एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो इंडियन स्टूडेंट को यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज में भेजने का काम करती है और इससे अभी तक कंपनी ने 850 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका है। कंपनी का नाम है क्रिजेक लिमिटेड। क्या हमें नाम को देख के इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलिए करते हैं इस कंपनी का फुल रिव्यू। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं लेटेस्ट जीएमपी और इसके अलावा मैं किस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ वो सारा डिटेल्स मैं शेयर करते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का मेनली रूप से काम है एक ब्रोकर का काम है। कंपनी जो है ये फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया के अलावा 30 से ज़्यादा कंट्री के स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करती है भाया अपने एजेंट के थ्रू। इसके पास अभी तक 10,000 से ज़्यादा एजेंट हैं। कंपनी मेनली रूप से हमारे जैसे लोगों को, जिस बच्चे को बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, वो इस कंपनी के थ्रू वो अपना एडमिशन लेते हैं और उससे जो कमीशन मिलता है, जो सक्सेसफुली स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं उससे इसको कमीशन मिलता है। इससे इस कंपनी को रेवेन्यू होता है। कंपनी का अभी तक 173 से ज़्यादा कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हो चुका है, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कंपनी का प्रेजेंस पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, गाना, वियतनाम जैसे कंट्रीज में भी है। कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि ये वीज़ा, लोन्स प्रोवाइड करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आईपीओ 2 जुलाई, मतलब आज से आप कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 4 जुलाई तक। कंपनी का फेस वैल्यू होने वाला है 2 रुपये पर शेयर और इसका जो इशू प्राइस वैन होने वाला है 233 से 245 पर शेयर। इसके अलावा कंपनी के लॉट साइज होने वाला है 61 शेयर और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो 14,965 रुपये के आसपास इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कंपनी का जो इशू साइज है वो ऑफर फॉर सेल है। इट मीन्स कि जो 860 करोड़ का कंपनी का इशू साइज है वो कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो इसमें से इसके जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, उसके पास ये पैसा जाएगा। कंपनी का लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पे होने वाला है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू 16% इंक्रीज हुआ है और जो प्रॉफिट है वो 29% इंक्रीज हुआ है। बात करते हैं इसके कंपनी के रेवेन्यू। 2023 में इसका रेवेन्यू 517 करोड़ था, 2024 में 763 और 2025 के 31 मार्च तक 884 करोड़ रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट रहने वाला है वो 112 करोड़ 2023 में था, 118 करोड़ 2024 में और 152 करोड़ 2025 में था और बोरोइंग ना के बराबर है। बात करते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस के बारे में। इसका जो ROE है वो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.24% का, ROCE 40.03% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.24 का। मुझे इसमें सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। इसके अलावा हम कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा 173 प्लस ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ नेटवर्क है और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ये है कि ईयर बाय ग्रोथ इसका हो रहा है और इसका लाइट बिजनेस है और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। कंपनी में जो रिस्क लगा है वो सबसे बड़ा रिस्क यही लगा है कि जो पैसा कंपनी आईपीओ के थ्रू ले रही है वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं जाने वाला है, वो सीधे इसके प्रमोटर के पास जाने वाला है। बात करते हैं इसके एंकर इन्वेस्टर के बारे में। कंपनी ने अभी तक एंकर इन्वेस्टर से 258 करोड़ ये कंपनी राइज कर चुका है और इसमें से जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हुए हैं ICICI के, बंधन के और ओसवाल के म्यूचुअल फंड शामिल हैं। बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंपनी का कंक्लूजन मेरे हिसाब से कंपनी के हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल सॉलिड है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचो, ये जो पैसा है वो कंपनी के ग्रोथ में नहीं प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो एक मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सही नहीं लगा। बट अगर आप लिस्टिंग इन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छी बात है। बट एक रिस्क और है, एक रिस्क फैक्टर ये है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी मतलब इंडिया का किसी कंट्री के बीच डिप्लोमेसी ख़राब होता है या किसी के साथ वॉर छिड़ता है तो इससे इस कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो आप आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार अपने हिसाब से रिसर्च जरूर कर लेना। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।